Hi everyone, welcome back to my vlogs. Like you know कि हम आए हैं वर्ड्स ऑफ आइलैंड में एंड हमारा आइलैंड शुरू हो चुका है. We are walking in sand and I'm thinking if this is the time when I should remove my heels now. मुझे इतना डिफिकल्ट हो नहीं रहा वैसे चलना, बट एनीवेज घुस रही है, हील घुस रही है अंदर. आगे और भी ज्यादा कर पाप तो इसको. So before I walk any further, let's remove the heels and run. हम इसमें मरेले मारेंगे अब इसकी तरह, सीगुल की तरह. सीगुल होता सील की तरह. चलो यस, हम शेल्स पकड़ के ले जाएंगे. यशन को शेल मिला. इसको धोना ही साफ होगा. ये करने आई हूँ मैं. आपने वो खेली कबड्डी पानी के साथ? कबड्डी खेलते आ जाओ. टच करके फिर इसके साथ क्या खेलेंगे? छोटी सी खेलते हैं और हाथ. मेहंदी वॉश कर तो साफ होगी. लग रहा है वहाँ पे एंजल्स आ रही है. और अब मैं जाने वाली हूँ पानी में. नंबर मुझे है आई डोंट थिंक आते. अगर मैं गई मेरे को बचाने आओगे? बाहर आ जाओ. डीप है यार. बनाना तो दे मुझे. मेरा दिल मिटा रहे हैं. देखो कितना सुंदर बनाया मैंने. This is the beach. हम घर वापस आ रहे हैं एंड इन लोग कितने लकी है, ये डेली इस बीच पे आ सकते हैं. हम आए कहाँ से थे बाय द वे? इधर से आए थे शायद. आई एम वॉकिंग नेकेड फीट. हम शिप में आ चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं वापस. Yashan noticed this. हम अभी कुछ खाने जा रहे हैं. सो मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, इसलिए आई विल मीट यू आफ्टर वो कैच अप विद सम फूड. ओके. यहाँ पर ऐसे बीच रास्ते में चलती है बस लाइक दिस. ये कनेक्ट किससे हो रही है? अच्छा ओके, ऊपर वायर से कनेक्टेड है ये. So I'm in W and this is how they serve Coke. We are done eating. मैं अपनी लिपस्टिक भी खा गई हूँ. हमने दोनों ने जैकेट डाल दी है. It's getting cold outside and हमने खाना भी खा लिया. So we are now good to go. This is so nice. I wanted you to read this. So the peak guarantee is raised without the use of hormones or steroids.
bacon guarantee from pork that is raised out or without the use of antibiotics, chicken guarantee that is raised out without the use of antibiotics, and eggs guarantee from hens fed a vegetarian diet without animal byproducts. So nice. Which means कि वैसे तो हमने vegetarian diet खाई, but हमने अच्छा खाया. No one was tortured behind our food. This is getting a little bit dark and ज़्यादा सुंदर होता जा रहा है view. अब हम जा रहे हैं CN Tower देखने, and we don't even have to check the location because it's so tall कि हम बस इसको follow up कर रहे हैं. So this is a Meridian Hall, and guess who's coming here? Johnny Depp. This one looks like a golden building. जब हम गो बस में बैठेंगे then we will be on our way to Hamilton. अभी मैं बहुत weird लग रही because of the lightning. It's golden something. It's so beautiful. Yeah, the bus terminal. Look at this. इतना सुंदर बना and दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर रहा है. हम अब जाएंगे और बस का वेट करेंगे. तो सबसे आगे खड़े हो बिकॉज मुझे सबसे ऊपर वाली सीट चाहिए, सबसे सामने वाली. गो बस एंड ये मुझे ये वाली क्लॉक आती नहीं देखती. टाइम क्या हो रहा है? 8:59 हो गया एंड वो आएगी 9:30 पे. तो 30 more minutes. ये ना मुझे फ्लाइट वाली फीलिंग दे रही है ना. आई हेट इट. मैं जितनी बार सोचती हूँ ना इंडिया वापस जाने को, उतनी बार मैं साथ में ये सोचती हूँ कि फ़्लाइट में जाना पड़ेगा एंड देन आई एम लाइक नहीं जाना. आई एम गुड हियर. इतनी पक्की हूँ मैं इस फ्लाइट से. कोई अगर इधर ATM ढूंढ रहा होगा ना, उसको ATM नहीं मिलेगा तो वहाँ पे डॉलर के साइन बना हुआ है, इजीली मिल रहा है. वो मशीन देख रहे हो, ऊपर लिखा है हैंग्री और नीचे अगर फ्रेंच में वही सेम चीज़ बोलनी होगी ना तो वो इतनी लंबी है. एंड इवन थर्स्टी इतनी लंबी है. Orange was pen, orange was soy. I don't know कैसे इसको प्रोनाउंस करते पता नहीं है. आई होप मैंने सही किया. और अपने पहले व्लॉग में मैंने बोला था मुझे फ्रेंच आती. आई मीन मुझे बिगनर्स वाली आती है. उसके बाद के मैंने कभी किया नहीं. पता नहीं क्या बना के रखा है लोगों ने. हम इतनी देर से खड़े और हमें पता नहीं था कहाँ खड़ा आना है. एंड नाउ इट्स सच एक लाइन कि हमें नहीं मिलने वाली वो सीट जो मुझे चाहिए थी. बिल्कुल भी नहीं. Not today. वो फर्स्ट सीट का व्यू है जो हम मिस कर चुके हैं. एंड दिस इज ऑल आई एम गोना गेट टुडे. नेक्स्ट टाइम. इतना भागे ना हम, सांस चढ़ रही है. हम निकले, हम बस भागे. एंड आई थिंक अब ये लास्ट बस होगी. हमने बस मिस नहीं की थैंकफुली. चलो अब हम घर चलेंगे. हम घर पहुंच गए हैं. Just have a look at the moon. कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है. Hi everyone, so I have reached home and I have something to tell you before I end this vlog. Something that I learned today and might help you. So on my journey to Canada, I heard a lot of people telling me that do not compare India and Canada with each other. And the thing is, people
sometimes leave you with a lesson and just expect you to make a sense out of it. And I'm a kind of person who would never accept a lesson until and unless you give a reason behind it. And they didn't. So I didn't listen. And in the starting, I enjoyed comparing it. But today something happened and I realized that the reason why they said do not compare was the more you compare, the more you become sad. Here's how. So when you're comparing things between your past and your present, you're not actually living in present. You continuously live in your past life and the experience that you have had in your past. And now that is something that I struggle with, living in the present. I do not know. So whenever I go somewhere, I see something or hear something or maybe experience something, I can't help but compare it with something that I have seen, heard, or experienced before. And obviously, the more I think of the past, like this is what I used to do, this is like everything, the more I think of it in that way, the more I'm actually living in the past tense. I'm actually living in the previous experiences and overlapping it with something new that might have come if I hadn't compared it. But today when I was coming back, so on my way, the view looked exactly like how it did when I used to come back from Delhi to Chandigarh. And as I was watching it and I was living in the deja vu, I really, really hoped that this bus took me back to Chandigarh. But then I also knew that it's not going to Chandigarh. And that second thought made me sad. And then I realized that this all is happening because I am not accepting the fact that I am in Canada. I'm actually living in the past. I'm actually still in a denial. And I need to stop that. So to all the newcomers and to all the people who might leave the country they are in or the place they are living in for a very long time, for all those people and all those others who needed this lesson, I hope that I gave you a good reason to follow this lesson, and I hope that it will help you. And for all those curious, dangerous, and adventurous people like me who don't listen to anything or any advice until and unless you give a reason behind it, I hope you understand the reason behind it, and I hope that this helps you in your future whenever you need to have this applied in your life. That's it. I'm gonna start accepting that I am in Canada and this is new, and I will try my best to create a space for it and not think about how it used to be in India, because for as long as I'm here I have to live in the present, right? And I hope that you will too. I hope you enjoyed my videos and I hope you liked it. If you haven't, give it a thumbs up and stay tuned for my next vlog. Tab tak ke liye, take care and good night.